देखो, अगर आप हांगकांग घूमने के लिए आना चाहते हो तो मैं आपको ना एक बात क्लियर कर दूं। अगर आप फैमिली के साथ नहीं आ रहे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा है इतने सारे इंडियंस को थ्रेट कर रहे हैं ना यहाँ पे हांगकांग वाले। इन्होंने बच्चे से खड़े कर रखे हैं। और वो क्या करते हैं, वो जैसे इमिग्रेशन पे जैसे कोई इंडिया की फ़्लाइट आती है ना, वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं 10-12 बंदों का ग्रुप। और फिर वो ऐसे बेहुदे क्वेश्चन करेंगे जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता। आप आंसर कर रहे हो कि भाई आपके पास पार सर्टिफिकेट भी है, यू आर अलाउिंग अस टू एंटर इन योर कंट्री। सो ये सारी चीज़ें होती है कि भाई आपके पास पार सर्टिफिकेट है तो दैट मीन्स वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप इस कंट्री में आ सकते हो, घूम सकते हो। पर उसके बावजूद भी जो इमिग्रेशन पे जो स्टाफ खड़ा होता है ना, वो इंडियंस को इतना प्रॉब्लम कर रहा है, इतना थ्रेट कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है। मेरे साथ एक बंदा आया था और उसकी पहली ट्रिप थी भाई इस तरीके से मेरे साथ आने की। हमारे पास बिजनेस एग्जीबिशन के सारे कार्ड थे, सब कुछ थे। मेरी उन्होंने 10 साल की इन्वॉइसेस चेक किए हैं और मतलब इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये वीडियो ना, जो हांगकांग आना चाहता है ना, पहले ये वीडियो देख लेना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूँ इस वीडियो में कि हांगकांग इमिग्रेशन से कैसे क्लियर करना है। अगर आप हांगकांग से चाइना जाने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप जिस फ्लाइट से आ रहे हैं ना, उस फ्लाइट पे वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना कि मैं फेरी से जाऊँगा, मैं हांगकांग इमिग्रेशन क्लियर ही नहीं करना चाहता। सीधा आपका जो सामान है ना वो फेरी में पहुँच जाएगा। फेरी क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। फेरी होती है वाटर बोट, एक तरीके से वो छोटा क्रूज लगा लो, उसी से सामान चला जाएगा और वो सीधा ना आपको चाइना में एंट्री करा देंगे। अगर आपको गोंजाऊ जाना है तो गोंजाऊ, अगर शेंजन जाना है तो शेंजन पोर्ट पे छोड़ देंगे। और वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप ऐसे जा सकते हो। अगर आपको स्पेशली हांगकांग आना है तो आपके पास एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। देखो, वैसे मैं इसको नेगेटिव नहीं कहता कि अगर उन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा है तो उसका एक रीज़न होता है यार, उनकी कंट्री है, ये उनके रूल हैं, वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री डिसिप्लिन में रहे। ये बात सही है कि भाई जैसे हम इंडिया में है तो हम उतना डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। देखो, शायद बुरा भी लग सकता है हमें, बट दैट्स फैक्ट। भाई स्पेशली नॉर्थ इंडियन, हम जो नॉर्थ इंडियन है वो कम फॉलो करते हैं, साउथ इंडियन ज़्यादा फॉलो करते हैं। अपने इंडिया में भी ये कल्चरल डिफरेंस मैंने फील किया है। शायद हो ना हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि भाई देखो, जब भी दूसरी कंट्री में जा रहे हो ना, डिसिप्लिन आपको पूरा फॉलो करना है, पहली चीज़। और अभी हम बात कर रहे थे कि भाई इमिग्रेशन वगैरह पे, तो ये उनका ही देखो फंडा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता और ना ही जो वो कहेंगे वही मानना पड़ेगा हमें। उनके लिए इस बात के लिए भी ना कोई इस पे वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी कंट्री में एंटर कर रहे हैं। अब नंबर 2 बात, अगर आप जब भी हांगकांग आ रहे हो तो आपको एक बात मेरी नोटिस कर लेना जो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप हांगकांग आते हो तो आपके पास ना एक वैलिड रीजन होना चाहिए हांगकांग का। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेवल किया है तो उनको सीधा बता दो कि भाई ये मेरी होटल टिकट है और मैं यहाँ पे इतने दिन रुकूंगा। और मैं जो जो आपने प्लान कर रखा है आइटनरी, वो अपनी बना के आना, ठीक है। फिर आइटनरी नहीं बनाते, प्लान नहीं बनाते, ऐसे ही कोई भी बंदा आ जाता है तो उसको डिपोर्ट कर देंगे 100%, और मेंटली टॉर्चर करेंगे। ये भी सही बात है, मतलब इतना मैं नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, क्योंकि यार देखो, कोई प्लान ही नहीं है बंदे के पास। पैसे पूरे रखना, क्योंकि वो पैसे चेक करते हैं। अगर इमिग्रेशन से पहले वो बंदे खड़े होते हैं, अगर उन्होंने आपको रोका है ना तो आपका बैग भी चेक कर सकते हैं। वो समझते ही नहीं इस बात को, और अपना इंडियंस को देख के तो पक्का ही पक्का कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। मेरे को भी बहुत बुरा लगा कि मैं कहा, यार सिर्फ ये इंडियंस को क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये शायद नो कोरिया वाला ही चक्कर चल रहा है, कोरिया में भी ऐसा हो रहा है कि वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये पाकिस्तानी, बांग्लादेश, ये सारे फिर मतलब वही स्किन कलर हो गया, सारे ही आ गए। ठीक है। तो मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया की बात करूँगा ना। तो ये चीज़ है, तो आपको ना इस चीज़ को थोड़ा सा, इस चीज़ से अवेयर होके आना है जब भी आए। तो इमिग्रेशन पे क्लियर करने के लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप किस पर्पज़ से आ रहे हो, और वो पर्पज़ ना आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहाँ पे। होटल टिकट सब कुछ आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई भी जब क्वेश्चन आपसे आस्क करे तो आप उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दे सको। और बाकी जैसे आप करते हो तो अपनी दिल्ली मेट्रो की तरह यहाँ पे ना ऑक्टोपस कार्ड खरीद लेना रेलवे स्टेशन से। यहाँ के जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आते हो तो एयरपोर्ट पे एक ऑक्टोपस कार्ड खरीद लेना। ऑक्टोपस कार्ड खरीदोगे तो वो बड़ा ही ईजी हो जाएगा आपके लिए सारा ना, क्योंकि अगर आपके पास ऑक्टोपस है तो हर चीज़ चलेगी, वही मेट्रो में चलेगा। कुछ भी खाने पीने का लेना है तो वही चलेगा, कहीं की भी टिकट परचेज करनी है वही चलेगा। कैश भी कैरी करना, कई कई जगह कैश चलता है, ऑक्टोपस नहीं चलता, पैसे बचाने होते हैं। जैसे मैंने फेरी का टिकट बुक किया, सॉरी मैंने अभी ये अपनी इसका एक ट्रेन, मैंने कोई टिकट बुक किया था तो मैंने उसके लिए वो जो मैंने टिकट बुक किया था उसके लिए मेरा भाई कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। तो इसके बाद मैं अब आपको बता देता हूँ, ये तो बात हो गई इमिग्रेशन क्लियर की। और हाँ, अगर मनी एक्सचेंज करनी है और कहाँ पे स्टे करना है उसके लिए भी मैंने आपको सस्ता भी बता दिया है,
अगर ज़्यादा करना है तो मैंने वो जो लास्ट टाइम होटल में मैं विजिट किया था मैंने वो भी बता दिया और हॉस्टल भी बता दिया है। और एक दो हॉस्टल में मेरे साथ मतलब मेरे को लगा कि वो फेक रिव्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, आप खुद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और प्रोसेस काफ़ी इजी होता है, आप मतलब अपनी बुकिंग कर सकते हो, हांगकांग का प्लान कर सकते हो जब भी आना चाहो। ठीक है।